अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिविल इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफिक्स विजिबिलिटी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी ग्राफिक डिस्प्ले के बारे में। उसमें हम क्या करते थे कि हम लाइन पैटर्न, लाइन वेट और उसका कलर चेंज करते थे डिस्प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें हम विजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि ग्राफिक विजिबिलिटी क्या होती है। तो ग्राफिक विजिबिलिटी बेसिकली मैं आपको मुख्तसरन बताता चलूँ कि कभी कभार हमें एक ऑब्जेक्ट या किसी स्ट्रक्चर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुक्स लेने के लिए हमें उनके कुछ पोर्शंस को जो उनकी विजिबिलिटी है उनको जो है ना ऑफ करना पड़ता है फॉर द पर्पस टू टेक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुक ऑन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो अभी जब हम इस पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें आपको मज़ीद खुद भी क्लियर हो जाएंगी। और ये तो जो मॉडल मैंने लिया हुआ है ये तो काफ़ी सिंपल है। ठीक है, जो कम्प्लेक्स टाइप के मॉडल्स होते हैं तो उसमें जो है ना ग्राफिक विजिबिलिटी, हाइड एंड हाइड, ये काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने आना है व्यू के ऊपर। व्यू के ऊपर आपने आना है। ठीक है, अब ये देखें ग्राफिक्स विजिबिलिटी। ठीक है, या विजिबिलिटी ग्राफिक या वीजी। ठीक है, इसको एक्सेस करने के तीन तरीके हैं। नंबर एक, व्यू में आए और ग्राफिक ये विजिबिलिटी ग्राफिक्स को आपने क्लिक कर लेना है या आपने वीजी कर लेना है, या अगर ये भी नहीं पसंद तो आप यहाँ से आ जाना है, प्रॉपर्टीज से आपने आना है इस इस बटन पे। ठीक है, तो यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अब जो हम यहाँ से इसे एक्सेस कर लेते हैं, ये मैं 3D की अब बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखें विजिबिलिटी ग्राफिक ओवरराइड फॉर 3D व्यू। ठीक है, क्योंकि हम 3D में हैं तो वो हमें बता रहा है। ठीक है, यह 3D व्यू के लिए उसने हमें शो किया हुआ है। ठीक है, कि हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। देखें हमने डोर्स की विजिबिलिटी को अनचेक कर दी है, अप्लाई करते हैं। ये देखिए जितने भी डोर्स होंगे प्लान के अंदर वो सारे हाइड हो जाएंगे। इधर एक डोर था, अब मैं वापस इसको लेके आता हूँ तो वापस इसको मैं लेके आ रहा हूँ। ये देखिए अब इधर डोर वापस आ चुका है। लेट सपोज हमने विंडोज़ को हाइड करना है। ठीक है, ये विंडोज़ को हमने हाइड करना है तो जितने भी विंडोज़ होंगे वो हाइड हो जाएंगे। ये देखें ये विंडोज़ हाइड हो गई है। अब विंडो के अंदर आप फर्दर भी कुछ हाइड कर सकते हैं। लेट सपोज आप यहाँ पे आते हैं। ठीक है, इसको आप कहते हैं कि फ्रेमिंग मूलियन को हाइड करना है हमने, कंप्लीट विंडो को हमने नहीं हाइड करना। तो कुछ इस टाइप का लुक आएगा। लेट मी ये देखें। अब अगर आप चाहते हैं कि हमने विंडो को कम्प्लीटली जो है ना क्या नाम है हाइड करना है तो वो आप ऐसे कर सकते हैं। आपने विंडो के पूरे उसको सेलेक्ट कर लेना है एंड सी दिस इज द रिजल्ट। विंडो कंप्लीट तौर पे जो है ना हाइड हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ चीज़ों को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप वॉल को हाइड कर सकते हैं, वॉल्स जितनी भी हैं वो हाइड हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें अब जितनी भी वॉल्स थी उसको हाइड कर दिया इसने एंड द रिज़ल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, सिर्फ विंडोज़ हैं, डोर्स हैं और जितने भी हमने वो कंपोनेंट्स प्लेस किए थे, ठीक है, वो नज़र आ रहे हैं। स्लैब भी नज़र आ रही है, इवन के फ्लोर भी है। सिर्फ एक चीज़ जो हमने अनहाइड की है, जो हमने हाइड की है वो है वॉल्स। अब मैं वापस इसको जो है ना डिस्प्ले करता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस तरह ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। अच्छा,
अब विजिबिलिटी ग्राफिक के अंदर हमारे पास और क्या क्या ऑप्शन होते हैं। लाइंस देखें, अब मैं लेट सपोज वॉल पे जाता हूँ, वॉल ये ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, जो आप यूज़ कर सकते हैं, पैटर्न वगैरह, ठीक है। और जो भी लाइंस है, पैटर्न्स है, कट के लिए कट, जब आप सेक्शन काटते हैं तो तब लाइन किस टाइप की आपको चाहिए, ठीक है, ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। ओवरराइड, ठीक है। तो आप इन चीज़ों की हेल्प यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो पिछली वीडियो में ये चीज़ें मैंने डिटेल में बताई थी, ठीक है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। मकसद बताने का ये कि जो रिविट है ना, इसमें एक ही काम मुख्तलिफ जगहों से होता है, ज़रूरी नहीं है कि एक काम किसी एक स्पेसिफिक जगह से होता हो, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको एक चीज़ की समझ नहीं आ रही तो पिछली वीडियोस में भी हमने इन चीज़ों को देखा था, ठीक है, आप उनको भी यूज़ कर सकती हैं, कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम मैनेज में काम कर रहे थे ये ऑब्जेक्ट स्टाइल्स में, ठीक है, तो यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हाइड एंड अनहाइड। अब हाइड एंड अनहाइड क्या होता है। अब ये जो विजिबिलिटी है, ये मैंने आपको व्यू के टैब में जाके विजिबिलिटी ग्राफिक के जो टूल था वहाँ से भी ऑन ऑफ करना सिखा दिया। अब अगर आप करना चाहें डायरेक्ट यहाँ से, तो आप वॉल आपने करनी है हाइड, ठीक है, तो यहाँ से ये बहुत आसानी से हो जाएगी। आपने वॉल को सिलेक्ट किया और जब आपने राइट क्लिक किया उसके ऊपर, ठीक है, राइट क्लिक करना है आपने यहाँ पे, तो आपने ये राइट क्लिक किया तो ये देखें हाइड इन एलिमेंट। हाइड इन एलिमेंट का मतलब है कि सिर्फ ये वॉल हाइड हो जाएगी। ये देखें वो वाली वॉल हाइड हो चुकी है। अब हम जो है ना दोबारा दूसरे ऑप्शंस को ट्राई करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अब हम करना चाहते हैं हाइड इन व्यू कैटेगरी में। तो कैटेगरी का मतलब ये है कि जितनी भी वॉल्स हैं वो सारी हाइड हो जाएंगी, जैसे कि ये देखें, ठीक है। तो ये जो है ना इस तरीके से होता है। अब ये जो मैंने दोबारा लेके आऊँ तो ये मैं कंट्रोल Z से लेके आऊँ। लेट सपोज ये आपने हाइड कर दी है कुछ काम करने के लिए, ठीक है, ये आपने हाइड किया, ठीक है। अब आप इसको अनहाइड करना चाहते हैं तो ये बल्ब जो है ना, बल्ब का निशान नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पे आना है तो ये आपको रेड कलर्स में दिखा रहा है जिन चीज़ों को इसने हाइड किया हुआ है, ठीक है। तो आपने वहाँ पे जाके कहना है हाइड अनहाइड कैटेगरी, ठीक है, तो ये कलर इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप वापस अपने जो हाइड किए हुए एलिमेंट्स हैं, एक तो किसी मॉडल में अगर आप काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं तो ये आपको इस चीज़ की मतलब हेल्प भी प्रोवाइड करता है कि कोई ऐसा आइटम जो आपने पहले दिन हाइड किया और अब 10वें दिन जो है ना आपको याद तो नहीं होगा कि मैंने क्या क्या हाइड किया था काम करने के, तो ये यहाँ से आपको बता देता है कि आपके मॉडल में क्या क्या हाइड फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक टर्म हमारे पास होती है आइसोलेट, जो कि यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होती है। आइसोलेट का मतलब क्या होता है। आइसोलेट का मतलब होता है जिस चीज़ को आपने सिलेक्ट किया है उसके अलावा ये बाकी सब चीज़ों को हाइड कर देगा। पहले तो हम जिसको सिलेक्ट करते थे तो उसी को हाइड करते थे ना, अब जिसको हम सिलेक्ट करेंगे ये उसको छोड़ के बाकी सबको हाइड कर देगा। जैसे कि ये मैंने सिलेक्शन की, मैं यहाँ पे आया आइसोलेट कैटेगरी, तो ये देखें वॉल्स रह गई हैं, बाकी सब कुछ उसने ख़त्म कर दिया, ठीक है।
तो रीसेट अगर आप दोबारा लाना चाहते हैं इसको, तो ये उस तरह नहीं है जिस तरह आप हाइड करते थे फिर आप नीचे आके यहाँ से अनहाइड करते थे, ये उस तरीके से नहीं है। इसको आपने रीसेट टेम्परेरी हाइड को जो है ना क्लिक कर देना, ये वापस सारी चीज़ें आ जाएंगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम ये विंडो को सिलेक्ट करते हैं और हम इसको बोलते हैं कि ये हाइड कैटेगरी, आइसोलेट कैटेगरी, तो ये देखिए, ये उसने जितनी विंडोज़ हैं वो हमें शो करवा दी हैं, तो बाकी सब कुछ उसने हाइड कर दिया। ये देखें, ये हमारे प्लान के अंदर मुख्तलिफ लोकेशंस पर विंडोज़ हैं। ठीक है, अब पहले रीसेट करते हैं, फिर जो है ना हम जाते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं यही वॉल। अब हम एक और ऑप्शन यूज़ करते हैं, आइसोलेट एलिमेंट। तो इसने उस एलिमेंट जो सिलेक्ट था उसको छोड़ के बाकी सब कुछ उड़ा दिया। अब इसमें समझने की एक चीज़ है, एलिमेंट का मतलब है कि सिंगल चीज़, कैटेगरी का मतलब है कि सेम जो प्रॉपर्टीज़ की चीज़ें सब। ठीक है, तो ये हाइड और आइसोलेट की कमांड में ये दो चीज़ें कॉमन है, एलिमेंट और जो कैटेगरी है। ठीक है, बाकी जो है ना इनके काम एक दूसरे के अपोजिट है। हाइड में आप जिस चीज़ को आप सिलेक्ट करते हैं तो वो उस चीज़ को हाइड करता है, आइसोलेट में आप जिस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं उसके अलावा सबको हाइड करता है। तो ये जो है ना, ये ज़रा इस पे आप गौर कीजिएगा। तो ये काफ़ी जो है ना काम एक ही है इनका, लेकिन बस थोड़ा सा तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, प्रोसीजर मुख्तलिफ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक जो मैंने ये ग्राफिक विजिबिलिटी के ऊपर आपको समझाने की कोशिश की है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।